एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ पर बड़ी चोट अपने एक प्रोजेक्ट के थ्रू करने की कोशिश की है। ये प्रोजेक्ट पूरा 600 करोड़ का रुपए का है। इससे जो हर दिन यहाँ से कूड़ा निकलता है वो कूड़ा जो है पहाड़ की ऊंचाई नहीं बढ़ाएगा। दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट जो कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एमसीडी रन कर रहा है उसमें ये ऐड ऑन होगा। इससे जो दिल्ली का कूड़ा है वो अतिरिक्त समस्या नहीं बनेगा। इस पे हम समझते हैं अपने सहयोगी मुर्दाबाद से कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से एमसीडी रन करेगा और उसकी योजना क्या है कि कब तक इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देना। डबास जी, ये जो 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है इसका मकसद क्या है पूरा? अभी तक मैं आपको बताऊं, जो 3 जगह कूड़ा डाला जाता है दिल्ली का, एक तो जो है भलसवा में, दूसरा जो है ओखला में और तीसरा गाजीपुर में। अब ये कूड़ा इन जगह पे डालना बंद हो जाएगा। इन्होंने 5 साइट तय की है, जिसमें से 3 तो ये कूड़ा डलता जहाँ वो है। एक इसके अलावा नरेला और बवाना में है एक साइट इनकी पहले से चल रही जहाँ कूड़े का निपटान किया जाता। इसके अलावा इन्होंने एक सिंगोला में भी नई साइट तय की है। तो इन जगह पे जो दिल्ली में कूड़ा पैदा हो रहा है, करीब 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन पैदा होता, उसमें से 5,000 मीट्रिक टन कूड़े का तो ये निपटान कर रहे हैं ऑलरेडी। और 6,000 जो है वो अभी भी लैंडफिल साइट पे जा रहा था। हाँ, 6,000 कूड़ा जो बचा वो लैंडफिल साइट पे जा रहा था इन तीनों पे। और तो अब वो वहां पर नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इन्होंने 5 जगह जो सिंगोला और नरेला बवाना और ओखला, गाजीपुर और भलसवा, इनमें इन्होंने अलग टाइप के प्लांट लगाने की जो है योजना को स्वीकृति दी है। खासतौर पर इनसे जो है बिजली बनाई जाएगी कूड़े से, उस कूड़े को अलग अलग किया जाएगा। जो बिजली बनाने के लायक उसको बिजली बनाने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो खाद बन सकता है उससे वहाँ खाद बनाया जाएगा। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन वगैरह है, इसको जो है ना ऐसे ढंग से वहाँ इकट्ठा करके और उसको गलाया जाएगा, उसको भट्ठों के लिए बेचा जाएगा, मतलब वहाँ भेजा जाएगा, वो भट्ठे वाले लेके जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेली कूड़ा अभी तक जा रहा था 600 मीट्रिक टन के आसपास, अलग अलग 6,000 मीट्रिक टन के आसपास जो अलग अलग लैंडफिल साइट तीनों पे जा रहा था, ये प्रोजेक्ट जब रन करने लगेगा तो ये जो है लैंडफिल साइट पे नहीं जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट होगा, अगर हम ठीक समझ रहे हैं, तो जो हाइट बढ़ रही थी कूड़े के पहाड़ की, जो बड़ी समस्या है दिल्ली के साथ कि तीनों बॉर्डर एरिया में जो ये लैंडफिल साइट हैं वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है, तो वो थम जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वो थम ही नहीं जाएगा। दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइट खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में कहीं कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। और जो अभी कूड़ा है वहां पे उसको हटाने के लिए भी कोई प्लान, इनका कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है? हाँ, मैं आपको बताऊं, जो ये तीनों सैनिटरी लैंडफिल साइट है, इन पे जो है 2022 में इनसे कूड़ा उठाना शुरू किया था कि ये पहाड़ खत्म किए जाए 2022 के लास्ट में। और तो उस दौरान इन पे 280 लाख कूड़ा पड़ा, मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा था। और तो उसको हटाना शुरू कर दिया है इन्होंने, और जो है आधे से ज्यादा कूड़ा हट चुका है। और इन पे जो अब नया कूड़ा भी जाना बंद हो जाएगा। तो 2 सैनिटरी लैंडफिल है, और जैसे ओखला और भलसवा, उन दोनों में इस साल के एंड में बिल्कुल भी कूड़ा नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा कूड़ा। और जो गाजीपुर में है उसमें अगले साल जो दिसंबर तक, मतलब दिसंबर 27 तक वहां भी कूड़ा खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं रहेंगे। और वहां के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया हुआ कि जो जमीन निकलेगी वहां से, वहां पे क्या करेंगे? हाँ, उनमें जो ये तीनों सैनिटरी लैंडफिल में जो है, इन्होंने एक तो जो वहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अलग टाइप के पौधे लगाए जाएंगे जो वहां पर पैदा उबर सके। इसके अलावा जो वहाँ इन्होंने अभी ये जो 600 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है, इसके तहत एनर्जी प्लांट वगैरह लगेंगे। और जो कुछ बचे की जमीन, तो उस पर है ना खेल कूद का भी जो व्यवस्था की जाएगी। ये पार्क की तरह डेवलप किया जाएगा पूरा। एक तो हरित पट्टी होगी, फिर जो प्लांट लग रहे हैं, प्लांट रहेंगे ही जो डेली प्रोसेस करते रहेंगे, प्लस बच्चों के खेल कूद कर रहेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरा वो एटमॉस्फेयर हो जाएगा जो अभी बदबू के ढेर से भरा रहता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आपको मतलब ये ऐसा नहीं लगेगा दिल्ली वासियों को कि यहाँ कूड़ा डलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा मिलेनियम पार्क है रिंग रोड पे, कभी वो भी सैनिटरी लैंडफिल थी। अब वहाँ जो लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बन गया। और जो वहाँ एनसीडी भी एक नई योजना लेके आ रही है कि फूड हब बनाएगी, जो मेरे को नॉलेज जानकारी मिली। और तो ऐसे ही इन तीनों जगह पे भी मतलब एक पर्यटक स्थल जो हो जाएगा, लोग घूमने फिरने के लिए, टाइम बिताने के लिए जाना शुरू कर देंगे। तो जो अभी तक जो है गंदगी का ढेर है, वो आने वाले समय में, जैसा कि एमसीडी का अपना प्लान है,
कि इस साल के आखिर तक 2 जो लैंडफिल साइट हैं ओखला और भलसवा, उसका कूड़ा खत्म कर देगा। और दूसरा जो गाजीपुर है, जो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, वो अगले साल दिसंबर तक उस लैंडफिल साइट को खत्म करके वहां उस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील करेगा। मैडम, एमसीडी ने कूड़े की समस्या दूर करने के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं, उनके बारे में विस्तार से कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले कई वर्षों से हम तीनों लैंडफिल साइट से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। उसी योजना को मद्देनजर रखते हुए आज दिल्ली में 5 नई स्कीम को चलाया जा रहा है, जो भलसवा, सिंघोला, गाजीपुर और ओखला में हम 5 नए प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें कूड़े से बिजली बनाने को लेकर और कूड़े से सीएनडी प्लांट को भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5,900 टन के करीब हम कूड़े का निस्तारण करेंगे। और आने वाले समय में हम जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है उससे भी बिजली बनाने का काम करने जा रहे हैं, जिसमें करीब हमारी 596 करोड़ की लागत आएगी, जो एमसीडी उन्हें वहन करेगी। और अभी जो हमारा फ्रेश कूड़ा है वो गाजीपुर में डल रहा है, जैसे वहाँ पर हमारा जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो बहुत स्लो है, उसको देखते हुए हम वहाँ पर बिजली बनाने का काम कर रहे हैं और लैंडफिल साइट को खाली करने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, यह स्कीम पूरी होने के बाद क्या फिर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे? देखिए, जो नया फ्रेश कूड़ा आ रहा है उसके निस्तारण के लिए जो 5 जगह पर हमने प्रोसेसिंग शुरू की है, उसके बाद जो डेली का कूड़ा आने वाला है उसको हम निस्तारित करके हमारी कोशिश रहेगी जो डेली आने वाले कूड़े को प्रोसेसिंग में लाकर दिल्ली में कम से कूड़ा इकट्ठा हो, ताकि वो पहाड़ वाली शेप ना ले। और दिल्ली में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अलग अलग कूड़े को करते हैं, वो भी जल्द हो जाएगा। वो घरों से शुरू करके हम वो लैंडफिल साइट पर कम से कम कूड़ा पहुंचे, ऐसी हमारी स्कीम है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।